कभी कभी हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, फिर भी अंदर से हमें एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। हम किसी से बात करना चाहते हैं, किसी का साथ चाहते हैं, लेकिन जब कोई हमारे साथ नहीं होता तो हमें लगता है कि शायद हम अकेले हैं। लेकिन क्या अकेले रहना सच में इतनी बड़ी समस्या है, या फिर हमने अकेलेपन को समझा ही नहीं है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक जर्नी इनसाइडर में। आज हम बात करेंगे रेणुका गवरानी की किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि अकेले रहना कमजोरी नहीं है। कभी कभी खुद के साथ बिताया गया समय ही हमें खुद से मिलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर को। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप अकेले होते हैं तो आपका मन बहुत सारी बातें सोचने लगता है। दिन में हम लोगों से घिरे रहते हैं, परिवार, दोस्त, कॉलेज, काम और सोशल मीडिया। हमारे आसपास हमेशा कोई ना कोई मौजूद रहता है। लेकिन जैसे ही हम अकेले होते हैं, हमारे मन में कई सवाल आने लगते हैं। मैं अकेला क्यों हूँ? क्या लोग मुझे पसंद नहीं करते? क्या मेरी जिंदगी में कुछ कमी है? क्या मुझे भी हर समय किसी के साथ रहना चाहिए? ऐसे सवाल धीरे धीरे हमारे अंदर अकेलेपन का डर पैदा कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने की है। अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना दोनों एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। आप अकेले कमरे में बैठ सकते हैं और फिर भी खुश हो सकते हैं, और दूसरी तरफ आप सैकड़ों लोगों के बीच बैठकर भी खुद को बहुत अकेला महसूस कर सकते हैं। समस्या हमेशा आसपास लोगों की कमी नहीं होती। कई बार समस्या ये होती है कि हम खुद के साथ सहज नहीं होते। हमने दूसरों के साथ रहना तो सीख लिया, लेकिन अपने साथ रहना नहीं सीखा। हम अपना खाली समय किसी न किसी चीज़ से भरते रहते हैं। फ़ोन खोल लिया, वीडियो देखने लगे, किसी दोस्त को संदेश भेज दिया, सोशल मीडिया देखने लगे, बस इसलिए कि हमें कुछ देर अपने विचारों के साथ अकेले न रहना पड़े। लेकिन अगर हम हर बार अपने अकेलेपन से भागते रहेंगे तो अपने मन को समझने का मौका कब मिलेगा? यही बात अकेले रहने को एक अलग नज़र से देखने के लिए मजबूर करती है। अकेलापन हमेशा दुश्मन नहीं होता। कभी कभी वह एक संकेत होता है। वह हमें बताता है कि अब थोड़ा रुकने का समय है। दूसरों को समझने से पहले खुद को समझने का समय है। दूसरों की पसंद के हिसाब से जीने से पहले यह पूछने का समय है कि हमें वास्तव में चाहिए क्या। अक्सर हमारी जिंदगी में बहुत सारे फैसले दूसरे लोगों की राय से प्रभावित होते हैं। कौन सा कपड़ा पहनना है, किस तरह के लोगों से दोस्ती करनी है, क्या करना है, किस चीज़ को पसंद करना है, यहाँ तक कि हमें कैसा दिखना चाहिए और हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, इसका जवाब भी हम कई बार दूसरों से लेने लगते हैं। धीरे धीरे हम अपनी आवाज़ सुनना बंद कर देते हैं। फिर जब हम अकेले होते हैं तो हमें अजीब लगता है, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता जो हमें बताए कि हमें क्या करना है। यहीं से खुद को जानने की शुरुआत हो सकती है। जब कोई दूसरा आपको देखने वाला नहीं होता, तब आप अपने असली रूप के करीब जा सकते हैं। आपको किसी को प्रभावित करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको किसी के सामने यह साबित करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप सफल हैं। आप बस खुद होते हैं, और शायद खुद के साथ यही रिश्ता सबसे ज़रूरी रिश्ता है। हम अक्सर अपने जीवन में लोगों को खोने से डरते हैं। किसी दोस्त का दूर हो जाना हमें परेशान करता है। किसी रिश्ते का खत्म होना हमें अंदर से हिला देता है। किसी व्यक्ति का जवाब न देना हमें बार बार फ़ोन देखने पर मजबूर कर देता है। लेकिन एक सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो क्या मेरी पूरी खुशी भी उसके साथ चली जानी चाहिए? अगर जवाब हाँ है तो शायद हमें अपने और दूसरे व्यक्ति के बीच एक स्वस्थ दूरी समझने की ज़रूरत है। किसी को प्यार करना गलत नहीं है, किसी की ज़रूरत महसूस करना भी गलत नहीं है, लेकिन अपनी पूरी पहचान किसी दूसरे व्यक्ति पर रख देना हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। क्योंकि लोग हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे। लोग बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, और ज़िंदगी में ऐसे समय ज़रूर आएंगे जब हमें अपने साथ ही रहना होगा। इसलिए खुद के साथ रहना सीखना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दुनिया से दूर हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको दोस्तों और परिवार की ज़रूरत नहीं है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमें रिश्तों की ज़रूरत होती है। हमें अपनापन चाहिए। हमें किसी से बात करने की ज़रूरत होती है। लेकिन एक स्वस्थ जीवन में दूसरों के साथ रहने के साथ साथ खुद के साथ रहना भी ज़रूरी है। यही संतुलन हमें मजबूत बनाता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त आज आपसे बात नहीं कर रहा।
पहले शायद आप तुरंत सोचेंगे कि ज़रूर मेरी कोई गलती होगी। आप बार बार फ़ोन देखेंगे, उसका संदेश आया या नहीं ये देखेंगे। फिर अपने मन में कई कहानियां बनाने लगेंगे। लेकिन अगर आप अपने साथ सहज हैं तो आपकी प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। आप सोच सकते हैं कि शायद वह व्यस्त है, शायद उसे अपने लिए समय चाहिए। और अगर वास्तव में वह आपसे दूर जाना चाहता है तो भी आप अपनी जिंदगी को रोकेंगे नहीं। आप दुखी हो सकते हैं, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन आप टूटेंगे नहीं, क्योंकि आपकी पूरी खुशी सिर्फ उस व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। यही भावनात्मक मजबूती है। खुद के साथ रहना हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी खुशी की जिम्मेदारी पूरी तरह किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं है। हमें अपने जीवन में ऐसे छोटे छोटे काम खोजने चाहिए जो हमें खुद से जोड़ें। किसी दिन थोड़ी देर शांत बैठना, अपने विचारों को समझना, अपनी पसंद की किताब पढ़ना, टहलने जाना, कुछ नया सीखना, अपने भविष्य के बारे में सोचना, या बस बिना किसी शोर के कुछ समय बिताना। शुरुआत में ये आसान नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा मन शांति का आदी नहीं होता। जैसे ही आसपास का शोर कम होता है, अंदर का शोर सुनाई देने लगता है। पुरानी बातें याद आती हैं, कुछ गलत फैसले याद आते हैं, किसी व्यक्ति की कही हुई बात याद आती है, भविष्य की चिंता होने लगती है। और फिर हम सोचते हैं कि अकेले रहना ही खराब है। लेकिन शायद असली समस्या अकेले रहना नहीं है। समस्या यह है कि पहली बार हमें अपने मन की आवाज़ साफ सुनाई दे रही है, और अपने मन को समझने के लिए थोड़ा धैर्य चाहिए। हर विचार का जवाब उसी समय ढूंढना ज़रूरी नहीं है। हर भावना को तुरंत खत्म करना भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी किसी भावना को बस समझना होता है, अपने आप से पूछना होता है, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? मुझे वास्तव में किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या मैं किसी व्यक्ति को याद कर रहा हूँ, या उस व्यक्ति से मिलने वाली भावना को? क्या मुझे सच में किसी के साथ की ज़रूरत है, या मैं सिर्फ अपने विचारों से बचना चाहता हूँ? ऐसे सवाल हमें धीरे धीरे खुद के करीब ले जाते हैं। और जब हम खुद को समझने लगते हैं तो हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आता है। हम दूसरों से मिलने वाली स्वीकृति पर कम निर्भर होने लगते हैं। हर बात पर यह नहीं सोचते कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम हर रिश्ते को बचाने के लिए खुद को खोना बंद करते हैं। हम समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति का हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ लोग हमें कुछ सिखाते हैं, कुछ लोग हमारे साथ आगे बढ़ते हैं, और कुछ लोग एक समय के बाद हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, और हर विदाई हमारी असफलता नहीं होती। कई बार किसी व्यक्ति को जाने देना भी खुद से प्यार करने का हिस्सा होता है, लेकिन इसके लिए खुद के साथ मजबूत रिश्ता होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें अपने साथ रहना नहीं आता तो हम गलत रिश्तों को भी सिर्फ इसलिए पकड़े रहेंगे क्योंकि हमें अकेले होने से डर लगता है। हम ऐसे लोगों के साथ रह सकते हैं जो हमें खुश नहीं करते। हम ऐसी दोस्ती निभा सकते हैं जिसमें हमें सम्मान नहीं मिलता। हम ऐसे रिश्ते में रह सकते हैं जहां हम लगातार खुद को साबित करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि अकेले रहना उससे भी ज्यादा बुरा होगा। लेकिन यह सोच हमें अंदर से कमजोर कर सकती है। अकेले रहना कुछ समय के लिए मुश्किल हो सकता है। गलत व्यक्ति के साथ रहना लंबे समय तक हमें दुखी कर सकता है। इसलिए कभी कभी अकेले रहना गलत साथ से बेहतर होता है। ये बात समझने के बाद अकेलापन एक अलग रूप लेने लगता है। अब अकेला कमरा खाली नहीं लगता। वह एक ऐसी जगह बन सकता है जहां आप खुद को सुन सकते हैं, जहां आपको किसी भूमिका में रहने की जरूरत नहीं होती, जहां आप बिना किसी दिखावे के रह सकते हैं। यही खुद के साथ समय बिताने की ताकत है। लेकिन यहाँ एक और गलती से बचना जरूरी है। खुद के साथ रहना और खुद को दुनिया से काट लेना अलग बातें हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार लोगों से दूर हो रहा है, हर रिश्ते से भाग रहा है, और उसे लंबे समय तक बहुत दुख या खालीपन महसूस हो रहा है, तो इसे सिर्फ अकेले रहने की कला समझ लेना सही नहीं होगा। ज़रूरत पड़ने पर किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना बहुत ज़रूरी है। मजबूत होने का मतलब ये नहीं कि हमें कभी किसी की मदद नहीं चाहिए। मजबूत होने का मतलब ये है कि हम ये पहचान सकें कि कब हमें अपने साथ रहना है और कब किसी का साथ लेना है। जीवन में दोनों की ज़रूरत है। कभी लोगों के बीच रहना, कभी खुद के साथ रहना, कभी बोलना, कभी चुप रहना, कभी किसी से सलाह लेना, और कभी अपने अंदर से जवाब ढूंढना। अकेले रहने की कला असल में खुद से दोस्ती करने की कला है। जब आप अपने साथ दोस्त जैसा व्यवहार करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक बदलाव आता है। आप अपनी गलतियों को देखकर खुद को गाली नहीं देते। आप अपनी कमियों को देखकर खुद से नफरत नहीं करते।
आप समझते हैं कि गलती होना इंसान होने का हिस्सा है। आपको हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करनी है, लेकिन हर दिन खुद को परफेक्ट साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से बात करने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। अगर कोई दोस्त गलती करे और आपके पास आए तो आप शायद उससे कहेंगे कि कोई बात नहीं, गलती से सीखो और आगे बढ़ो। लेकिन जब हम खुद गलती करते हैं तो कई बार खुद से बहुत कठोर हो जाते हैं। हमें अपने साथ भी वैसी ही समझदारी रखनी चाहिए, क्योंकि दिन के अंत में दुनिया चाहे जो कहे, सबसे ज्यादा समय हमें अपने साथ ही बिताना है। इसलिए खुद से आपका रिश्ता कैसा है, यह आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। अगर आप खुद से लगातार नाराज रहते हैं तो लोगों की तारीफ भी आपको लंबे समय तक खुश नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप खुद को समझते हैं तो दूसरों की आलोचना भी आपको पूरी तरह तोड़ नहीं पाएगी। यही कारण है कि अकेले बिताया गया समय बेकार समय नहीं है। यह अपने अंदर की नींव मजबूत करने का समय हो सकता है। आप अपने जीवन की दिशा पर सोच सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि अभी आप कहाँ हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, और सबसे ज़रूरी बात यह भी समझ सकते हैं कि जो रास्ता आप चुन रहे हैं वह वास्तव में आपका है या सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए चुना गया है। कई बार हम अपनी ज़िंदगी दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर सभी लोग खुश हैं तो हम भी खुश होंगे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। दूसरों को खुश करना और खुद के लिए सही जीवन जीना दो अलग बातें हैं। आप हर व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते, इसलिए अपने जीवन में कुछ फैसले ऐसे भी होने चाहिए जो आपकी अपनी ज़रूरत और मूल्यों पर आधारित हों। इसके लिए खुद को जानना ज़रूरी है, और खुद को जानने के लिए अकेले समय से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। जब आप अकेले होते हैं तब आप अपने आप से कुछ सरल सवाल पूछ सकते हैं। मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है? मुझे किस चीज़ से तनाव होता है? मैं किन लोगों के साथ खुद जैसा महसूस करता हूँ? मैं किन चीज़ों को सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दूसरे लोग कर रहे हैं? मैं अपने भविष्य से क्या चाहता हूँ? इन सवालों के जवाब एक दिन में नहीं मिलेंगे, लेकिन सवाल पूछना ही शुरुआत है। धीरे धीरे आपकी सोच साफ होने लगेगी। आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ वास्तव में आपके लिए ज़रूरी है और कौन सी चीज़ सिर्फ दिखावे का हिस्सा है। और शायद यही अकेले रहने की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आपको खुद को खोजने के लिए हमेशा किसी बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी बस थोड़ी शांति चाहिए, थोड़ा समय चाहिए, और खुद से ईमानदार होने की इच्छा चाहिए। इसलिए अगली बार जब आप अकेले हों तो तुरंत फ़ोन उठाने की बजाय कुछ मिनट रुक कर देखें। अपने आसपास की शांति को महसूस करें। अपने मन में चल रहे विचारों को देखें। खुद से पूछें कि आज आपको वास्तव में कैसा महसूस हो रहा है। शायद शुरुआत में अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे आप समझेंगे कि अकेले होना और अकेला महसूस करना एक बात नहीं है। और जब यह फ़र्क समझ में आ जाता है तो अकेला समय डरावना नहीं रहता, वह आपका अपना समय बन जाता है। ऐसा समय जिसमें आप किसी और को नहीं बल्कि खुद को समझना शुरू करते हैं। और शायद खुद को समझना ही उस जीवन की पहली सीढ़ी है जिसे आप सच में जीना चाहते हैं। जब हम अकेले रहना सीखना शुरू करते हैं तब धीरे धीरे हमें अपने बारे में ऐसी बातें पता चलने लगती हैं हम लोगों के बीच रहते हुए नहीं देख पाते। हमें समझ आने लगता है कि हमारी खुशी किन चीज़ों पर टिकी हुई है। हमें यह भी पता चलता है कि किन लोगों की मौजूदगी हमारे लिए अच्छी है और किन लोगों के जाने से हमारी ज़िंदगी सच में बेहतर हो सकती है। लेकिन खुद के साथ अच्छा रिश्ता बनाना सिर्फ अकेले बैठने से नहीं होता। इसके लिए खुद को स्वीकार करना भी ज़रूरी है। हम में से बहुत लोग अपने बारे में एक ऐसी तस्वीर बनाकर रखते हैं जो असल ज़िंदगी से बहुत अलग होती है। हम सोचते हैं कि हमें हमेशा मजबूत रहना चाहिए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हमें हर काम सही करना चाहिए, हमें कभी डरना नहीं चाहिए, हमें कभी असफल नहीं होना चाहिए। लेकिन इंसान ऐसा नहीं होता। कभी हम मजबूत होते हैं, कभी कमज़ोर महसूस करते हैं, कभी हमें अपनी ज़िंदगी पर गर्व होता है और कभी लगता है कि हम कहीं नहीं पहुंच रहे। इन सभी भावनाओं का होना सामान्य है। खुद के साथ रहने का मतलब ये नहीं कि हर समय सकारात्मक सोचते रहना है। इसका मतलब है कि अपनी अच्छी और बुरी दोनों तरह की भावनाओं को समझना। अगर आज आपका दिन खराब है तो आपको खुद को यह साबित करने की ज़रूरत नहीं कि सब कुछ ठीक है। आप बस ये मान सकते हैं कि आज का दिन मुश्किल है और फिर खुद से पूछ सकते हैं कि इसे थोड़ा बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। यही खुद के प्रति समझदारी है। कई बार हम अपने जीवन में दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद करने लगते हैं।
हम चाहते हैं कि कोई हमें हमेशा समझे, कोई हमेशा हमारे साथ रहे, कोई हमारी हर परेशानी सुनता रहे, कोई हमें कभी छोड़कर न जाए। लेकिन वास्तविक जीवन ऐसा नहीं होता। हर इंसान की अपनी जिंदगी होती है, अपनी परेशानियां होती हैं, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। इसलिए अगर हम अपनी पूरी भावनात्मक ज़रूरत किसी एक व्यक्ति से पूरी करवाना चाहेंगे तो निराशा होना तय है। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते ज़रूरी नहीं हैं। रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन रिश्ते हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होने चाहिए, पूरी ज़िंदगी नहीं। आपके पास दोस्त होने चाहिए, लेकिन आपकी अपनी पहचान भी होनी चाहिए। आप किसी से प्यार कर सकते हैं, लेकिन अपने सपनों को नहीं भूलना चाहिए। आप किसी के साथ समय बिता सकते हैं, लेकिन अपने लिए भी समय बचाना चाहिए। यह संतुलन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी पूरी दुनिया एक ही व्यक्ति के आसपास घूमने लगती है तो उस व्यक्ति में छोटा सा बदलाव भी हमारी पूरी दुनिया को हिला देता है। खुद के साथ समय बिताने से हम इस निर्भरता को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। हम सीखते हैं कि किसी की कमी महसूस होने के बावजूद हम अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। किसी का संदेश न आने पर भी हम अपना दिन आगे बढ़ा सकते हैं। किसी की राय हमारे खिलाफ होने पर भी हम अपने फैसले पर सोच सकते हैं। और किसी के चले जाने के बाद भी हम अपने जीवन को फिर से बना सकते हैं। यही आत्मनिर्भरता है। लेकिन आत्मनिर्भर होने का मतलब अकेले सब कुछ करना नहीं है। इसका मतलब है कि आपको पता हो कि आप खुद को संभाल सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मदद मांगने में भी आपको शर्म ना आए। यह फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी से मदद मांगी तो इसका मतलब है कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मदद मांगना कमज़ोरी नहीं है। अपनी ज़रूरत को पहचानना समझदारी है। खुद के साथ अच्छा रिश्ता हमें अपनी सीमाएं पहचानना भी सिखाता है। हर किसी के लिए उपलब्ध रहना ज़रूरी नहीं है। हर संदेश का तुरंत जवाब देना ज़रूरी नहीं है। हर बहस में अपनी बात साबित करना ज़रूरी नहीं है। हर रिश्ते को बचाना ज़रूरी नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात, हर किसी की स्वीकृति पाना ज़रूरी नहीं है। कई बार हमारी ज़िंदगी का बहुत सारा तनाव सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते रहते हैं। हम डरते हैं कि अगर हमने ना कह दिया तो सामने वाला नाराज़ हो जाएगा। अगर हमने अपनी पसंद बता दी तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। अगर हमने अपने लिए समय मांगा तो लोग हमें स्वार्थी समझेंगे। लेकिन हर बार दूसरों की खुशी को अपनी ज़रूरत से ऊपर रखना स्वस्थ तरीका नहीं है। कभी कभी ना कहना भी ज़रूरी है। और जब आप अकेले रहना सीखते हैं तो आपको अपने समय की कीमत समझ आने लगती है। आपको पता चलता है कि आपका समय सीमित है। हर दिन आपके पास कुछ ही घंटे हैं। तो सवाल ये है कि आप उन्हें कहाँ खर्च कर रहे हैं। क्या आप सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी देख रहे हैं या अपनी ज़िंदगी भी बना रहे हैं? आज सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। हम अपने फ़ोन पर लगातार दूसरे लोगों की ज़िंदगी देखते हैं। किसी की नई नौकरी, किसी की यात्रा, किसी की सफलता, किसी की दोस्ती, किसी की खुशी, और फिर हम अपनी ज़िंदगी की तुलना उनसे करने लगते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम किसी की पूरी ज़िंदगी नहीं देख रहे। हम सिर्फ उसकी ज़िंदगी का एक छोटा हिस्सा देख रहे हैं। यही तुलना हमें अपने जीवन से असंतुष्ट कर सकती है। अकेले समय का सही इस्तेमाल हमें इस तुलना से थोड़ा दूर ले जा सकता है। कुछ समय ऐसा होना चाहिए जब हम किसी और की ज़िंदगी न देखें, बस अपनी ज़िंदगी देखें। आज हमने क्या किया, क्या सीखा, कहाँ गलती हुई, कल क्या बेहतर कर सकते हैं। ये छोटे सवाल हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। खुद के साथ समय बिताने का एक और फ़ायदा है, हम अपनी पसंद को पहचानने लगते हैं। शायद आपको पढ़ना पसंद है, शायद आपको संगीत सुनना पसंद है, शायद आपको घूमना पसंद है, शायद आपको कुछ बनाना अच्छा लगता है, शायद आपको नई चीज़ें सीखना पसंद है। इन चीज़ों को करने के लिए हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति का इंतज़ार मत कीजिए। अगर आपको कोई काम अच्छा लगता है और वह सुरक्षित है तो उसे अपने लिए करना सीखिए। किसी के साथ होने पर ही जीवन का आनंद लेना ज़रूरी नहीं है। आप अपने लिए भी अच्छे अनुभव बना सकते हैं। और जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो अकेला समय धीरे धीरे स्वतंत्रता जैसा महसूस होने लगता है। आपको हर काम के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए। आपको हर जगह जाने के लिए किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आपको हर समय किसी के मनोरंजन की ज़रूरत नहीं होती। आप खुद अपने समय को दिशा दे सकते हैं। ये आज़ादी बहुत मूल्यवान है, लेकिन इस आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जब आप अकेले होते हैं तो अपने फैसलों की जिम्मेदारी भी आपकी होती है।
आप अपना समय कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपका फैसला है। आप क्या सीखते हैं यह आपका फैसला है। आप किस तरह के लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं यह भी आपका फैसला है। और धीरे धीरे आपको यह समझ आने लगता है कि ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता आपके और आपके भविष्य के बीच है। आप आज जो करते हैं उसका असर आने वाले समय पर पड़ता है। अगर आप हर खाली समय सिर्फ मनोरंजन में बिताते हैं तो कुछ साल बाद शायद आपको लगे कि समय निकल गया। लेकिन अगर आप अपने अकेले समय का कुछ हिस्सा सीखने में लगाते हैं तो वही समय भविष्य में आपकी ताकत बन सकता है। यही कारण है कि अकेले रहने का समय सिर्फ भावनाओं के लिए नहीं, विकास के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप कोई नई भाषा सीख सकते हैं, कोई कौशल सीख सकते हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, अपने लक्ष्य लिख सकते हैं या बस अपने जीवन की दिशा पर सोच सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर दिन कुछ बहुत बड़ा करना है। छोटे कदम भी काफ़ी हैं। हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन थोड़ा समझदार, हर दिन खुद के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानना, यही लंबे समय में बड़ा बदलाव बनाता है। लेकिन इस पूरे सफ़र में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, खुद से ईमानदारी। अगर आप खुश नहीं हैं तो खुद से ये मत कहिए कि मैं बिल्कुल खुश हूँ। अगर कोई रिश्ता आपको लगातार परेशान कर रहा है तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आपको किसी बात का डर है तो उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी को खोने से डर रहे हैं तो खुद से पूछिए कि यह डर कहाँ से आ रहा है। कई बार हमें व्यक्ति को खोने से ज़्यादा उस खाली जगह का डर होता है जो उसके जाने के बाद बनेगी। और जब हमें खुद के साथ रहना आ जाता है तो वह खाली जगह उतनी डरावनी नहीं लगती, क्योंकि हमें पता होता है कि हम उस समय को कैसे संभाल सकते हैं। यहीं से अकेले रहने की कला एक बहुत गहरी समझ में बदल जाती है। आपको हर खाली जगह को किसी इंसान से भरने की ज़रूरत नहीं है। हर चुप्पी को बातचीत से भरने की ज़रूरत नहीं है। हर दुख को तुरंत किसी मनोरंजन से दबाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी खाली जगह को खाली रहने देना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसी जगह में नई सोच पैदा होती है। कई बार हमें अपनी ज़िंदगी की दिशा तब समझ आती है जब हम थोड़ी देर के लिए शोर से दूर होते हैं। ये शोर बाहर का भी हो सकता है और अंदर का भी। बाहर का शोर तो हम फ़ोन बंद करके कम कर सकते हैं, लेकिन अंदर का शोर कम करने में समय लगता है। उसके लिए खुद को समझना पड़ता है, अपने डर को पहचानना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को समझना पड़ता है और यह स्वीकार करना पड़ता है कि ज़िंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। कुछ लोग हमें छोड़ेंगे, कुछ मौके हमारे हाथ से निकलेंगे, कुछ योजनाएं असफल होंगी, कुछ सपने बदलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी ज़िंदगी खत्म हो गई। कभी कभी ज़िंदगी का एक हिस्सा खत्म होकर दूसरा हिस्सा शुरू होता है और उन बदलावों के बीच खुद के साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब पुरानी पहचान टूट रही होती है और नई पहचान अभी बनी नहीं होती, तब इंसान को सबसे ज़्यादा अपने ही साथ की ज़रूरत होती है। यही वह समय है जब हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि हमारी कीमत किसी एक रिश्ते, नौकरी, सफलता या असफलता से तय नहीं होती। हम उससे कहीं ज़्यादा हैं। हमारे अंदर सीखने की क्षमता है, बदलने की क्षमता है, फिर से शुरुआत करने की क्षमता है और शायद सबसे ज़रूरी बात, अपने जीवन को नए तरीके से बनाने की क्षमता भी है। इसलिए अगर कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा समय आए जब आपको लगे कि आपके पास कोई नहीं है, तो उस समय अपने आप को बेकार मत समझिए। हो सकता है वह समय आपको खुद के साथ एक नया रिश्ता बनाने का मौका दे रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी भावनाओं को दबा देना चाहिए। अगर आपको किसी की ज़रूरत है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए। अगर आपको साथ चाहिए तो साथ मांगिए। अगर आपको मदद चाहिए तो मदद लीजिए। अकेले रहने की कला का मतलब लोगों की ज़रूरत को ख़त्म करना नहीं है। इसका मतलब है कि लोगों की मौजूदगी आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, लेकिन आपकी पूरी पहचान उन पर निर्भर न हो। यह फ़र्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन ज़िंदगी पर इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। अब एक बार अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए। कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए किसी चीज़ को स्वीकार किया क्योंकि आपको डर था कि अगर आपने मना किया तो आप अकेले पड़ जाएंगे। कितनी बार आपने किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में जगह दी जो आपके लिए सही नहीं था। कितनी बार आपने अपनी पसंद को सिर्फ इसलिए बदला क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या सोचेंगे। और कितनी बार आपने खुद के साथ समय बिताने की बजाय लगातार किसी और का ध्यान पाने की कोशिश की। इन सवालों के जवाब शायद हमेशा आसान नहीं होंगे,
लेकिन इनके जवाब आपको अपने बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी की कमान वापस अपने हाथ में ले सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि आपको कौन बनना है। आप तय कर सकते हैं कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। आप तय कर सकते हैं कि किन रिश्तों को बचाना है और किन से दूरी बनानी है। आप तय कर सकते हैं कि अपना समय कहाँ लगाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप ये तय कर सकते हैं कि खुद के साथ कैसा व्यवहार करना है। अगर आप खुद को सम्मान देंगे तो आप ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह देने से बचेंगे जो आपका सम्मान नहीं करते। अगर आप अपनी सीमाओं को समझेंगे तो आप हर किसी को अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा जगह नहीं देंगे। अगर आप अपने समय की कीमत समझेंगे तो आप उसे हर छोटी चीज़ पर खर्च नहीं करेंगे। और अगर आप अपने साथ सहज हो जाएंगे तो अकेले होने का डर धीरे धीरे कम होने लगेगा। तब आपको समझ आएगा कि अकेलापन हमेशा खालीपन नहीं होता। कभी कभी वह शांति होती है, कभी वह आराम होता है, कभी वह सोचने का समय होता है, कभी वह खुद को ठीक करने का समय होता है, और कभी वह एक नई शुरुआत की तैयारी होती है। इसलिए अकेले होने से डरने की बजाय उससे रिश्ता बनाना सीखिए। अपने साथ बैठना सीखिए, अपने विचारों को सुनना सीखिए, अपने फैसलों पर भरोसा करना सीखिए, अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखिए, और सबसे ज़रूरी, खुद को छोड़ना मत सीखिए। क्योंकि दुनिया में कई लोग आएंगे और जाएंगे। कुछ आपके साथ लंबे समय तक रहेंगे, कुछ थोड़े समय के लिए। कुछ आपको समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, कुछ आपकी तारीफ करेंगे, कुछ आपकी आलोचना करेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक व्यक्ति हमेशा आपके साथ रहेगा, और वह व्यक्ति आप खुद हैं। इसलिए खुद के साथ आपका रिश्ता मजबूत होना चाहिए। जब यह रिश्ता मजबूत होता है तो जिंदगी में अकेलेपन का मतलब बदल जाता है। आप हर समय किसी के आने का इंतजार नहीं करते। आप अपने जीवन को रोक कर नहीं रखते। आप अपनी खुशी को भविष्य के किसी व्यक्ति के साथ नहीं जोड़ते। आप आज की जिंदगी को जीना शुरू करते हैं। और जब सही लोग आपकी जिंदगी में आते हैं तो आप उन्हें जरूरत की वजह से नहीं, बल्कि खुशी से अपनी जिंदगी में जगह देते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। किसी को इसलिए चाहना कि उसके बिना आप अधूरे हैं, और किसी को इसलिए चाहना कि उसके साथ आपकी जिंदगी और बेहतर लगती है। दोनों अलग बातें हैं। पहली स्थिति में डर ज्यादा होता है, दूसरी स्थिति में स्वतंत्रता ज्यादा होती है। इसीलिए खुद के साथ अच्छा रिश्ता बनाना सिर्फ अकेलेपन को दूर करने का तरीका नहीं है, ये अच्छे रिश्तों की नींव भी है। जब आप खुद को समझते हैं तो आप दूसरे लोगों को भी ज्यादा स्वस्थ तरीके से समझ पाते हैं। आप उनसे उम्मीदें रखने से पहले अपनी ज़रूरत समझते हैं। आप उनकी सीमाओं का सम्मान करते हैं और अपनी सीमाओं की भी रक्षा करते हैं। यही संतुलन रिश्तों को मजबूत बनाता है। अंत में बात बहुत सरल है। अकेले होना कोई सज़ा नहीं है। हर खाली समय को किसी इंसान से भरना ज़रूरी नहीं है। हर चुप्पी से डरना ज़रूरी नहीं है। और हर बार जब कोई आपकी ज़िंदगी से दूर जाए तो खुद को भी उसके साथ खो देना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी अकेले रहना हमें वह मौका देता है जो भीड़ में नहीं मिलता। अपने आप से मिलने का मौका, अपने जीवन को समझने का मौका, अपनी गलतियों से सीखने का मौका, अपनी पसंद पहचानने का मौका, और एक ऐसी जिंदगी बनाने का मौका जो सिर्फ दूसरों को अच्छी दिखने के लिए नहीं, बल्कि हमें अंदर से सही लगे। इसलिए अगली बार जब आप अकेले हों तो खुद से यह मत पूछिए कि मेरे साथ कोई क्यों नहीं है। इसके बजाय पूछिए, अब जब मैं अपने साथ हूं तो मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं। शायद यही सवाल आपकी सोच बदल दे। क्योंकि जब इंसान खुद के साथ रहना सीख जाता है तब अकेलापन उसकी कमजोरी नहीं रहता, वह उसकी ताकत बन सकता है। और शायद खुद के साथ बिताया गया समय ही वह समय है जिसमें हम अपने जीवन के सबसे ज़रूरी व्यक्ति से मिलते हैं, खुद से। तो दोस्तों, आज की इस किताब से हमें यही सीख मिलती है कि अकेले रहना कमज़ोरी नहीं, बल्कि खुद को समझने का एक मौका है। अगर आपको यह सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और बुक जर्नी इनसाइडर को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई सीख के साथ।